हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पे ये इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, जैसे लाइक कॉन्ट्रासेप्शन में हमारे आप भी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन आए हुए हैं, लेकिन आज जो मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रासेप्शन जैसे लाइक ये है मल्टी रॉड 375, ये देखिए मल्टी रॉड 375, ये 5 साल के लिए होती है। और दूसरी है मेरे पास कॉपर टी, जिसको बोलते हैं कॉपर टी, ये देखिए 380, ये होती है 10 साल की। अब ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों मल्टी रॉड और कॉपर टी, ये एक बहुत अच्छा साधन होता है परिवार नियोजन के लिए, लेकिन इन दोनों के लिए हम लेडीज़ में, पब्लिक में काफ़ी सारे मिथक हैं। अब मिथक क्या हैं कि लोग कहते हैं कि इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और कई बार ऐसा होता है कि ये कॉपर टी निकल जाती है, और कई बार क्या होता है कि इसके रहते रहते, मल्टी रॉड या कॉपर टी के रहते रहते भी कई बार कंसीव हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि फीमेल्स कहती हैं कि ये तो सीने में भी चढ़ जाती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट कहते हैं कि हमने सुना है कि ये सीने में चढ़ जाती है या ऊपर चढ़ जाती है या ये निकल जाती है, तो हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, ये एक, मैं मानती हूँ कि कुछ इसमें ऐसे केसेस लाइक ब्लीडिंग होना, ना निकल जाना, ऐसे केसेस होते हैं इसमें, बट सीने में चढ़ना या ये समझ लो इधर उधर कहीं गायब हो जाना, ये केसेस नहीं होते ऐसे। आप सोच के देखिए, आप हमारे को जब कंसीव होता है तो कहाँ पे होता है? हमारे यूट्रस में। और जो ये कॉपर टी या मल्टी रॉड है, ये उसी में रखी जाती है। तो जब हमारा पूरी प्रेगनेंसी यूट्रस से बच्चा कहीं इधर उधर नहीं निकलता, जब तक कि डिलीवरी नहीं होती है, तो अब आप सोचिए, ये सीने में जब वो नहीं चढ़ रहा, बच्चा नहीं चढ़ता, तो ये कैसे चढ़ सकती है? तो अब आप सोच के देखिए कि ये दोनों जो कॉन्ट्रासेप्शन हैं, लोगों के बीच में मिथक किस लिए पहने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसे लगाने के बाद पहले तो ये समझिए कि ये यूज़ किस वजह से करना है और कब इस्तेमाल करना है, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों क्या हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है पहले इसका जानना। तो फिर आपसे क्या होगा ना कि आप जब इस बारे में जब जान लोगे कि हाँ भाई, इसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है, तो आपको बहुत आसानी होगी इस तरह के कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने की। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है या इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? फ़ायदा देखिए, इसमें ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन है जो आपको पूरे 5 इयर्स तक, यानी कि मल्टी रॉड, जिसे आपको मैंने ये दिखाया ना, ये मल्टी रॉड, और जैसे ये कॉपर टी, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ठीक है ना, ये 10 साल है ना। मल्टी रॉड होती है 5 इयर्स के लिए और कॉपर टी होती है 10 साल के लिए। अब हम लोग सोचते हैं कि भाई देखिए, हमारी तो फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो मुझे कोई ऐसा प्रिकॉशन मिल जाए कि जिससे कि मैं, हमारी मैरिड लाइफ, यानी कि हम दोनों की पर्सनल लाइफ हो गई, अच्छे कपल्स की पर्सनल लाइफ हो गई, वो बिना किसी डिस्टर्ब के लोग, क्योंकि देखो बहुत सभी मेल को या फीमेल्स को कॉन्डम सूट नहीं करते, या और दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन जो इस्तेमाल करते हैं वो सूट नहीं करते। अब जिनको ये सूट करते हैं उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, वो 5 या 10 साल तक के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि देखिए, हमारा एक बच्चा हो गया, क्योंकि अब डॉक्टर्स ने भी कहा है कि 3 साल के बाद दूसरा बच्चा करना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का डिस्टेंस होना चाहिए। अब उसके लिए मल्टी रॉड बेटर है, लेकिन अब आप मल्टी रॉड कहोगे कि ये तो 5 साल की है, तो इससे मैं फिर दूसरा बच्चा मुझे चाहिए होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी? देखिए, अगर मान लो आपको दूसरा बच्चा अगर बीच में चाहिए, आप ये वाला प्रिकॉशन लीजिए, ये मल्टी रॉड का आप ऑप्शन लीजिए। ये मल्टी रॉड का ऑप्शन लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप इस्तेमाल तो 5 साल के लिए है ये वैसे, लेकिन अगर आप मान लो आपको 3 साल के बाद या एनी हाउ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको जल्दी ही दोबारा बच्चा कंसीव करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन लेके बहुत अच्छे से चल सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे बच्चा अब चाहिए इन 5 साल से पहले, तो आप इसको कभी भी निकलवा सकते हो।
हम गवर्नमेंट में इसकी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सुविधा भी गवर्नमेंट में है, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते। तो अब ये हो गया आपका 5 साल के लिए, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी 10 साल के लिए। अब बहुत सी फीमेल्स कहती हैं भाई देखो मेरे पास अब जैसे कि हम लोग सब एजुकेटेड हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक बच्चा हो या 2 बच्चे हों, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। या बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके होते हैं 3, 4 या 5 बच्चे होते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रिकॉशन मिल जाए जिससे मुझे मेरे मीनोपॉज़ से पहले मैं डिस्टर्ब ना हो, कोई कंसीविंग ना हो ऐसा कुछ, या मेरे को अबॉर्शन करना पड़ जाए या मिस्ड अबॉर्शन हो जाए या मुझे नहीं चाहिए अनवांटेड बेबी। तो उसके लिए 10 साल का प्रिकॉशन यानी कि प्रॉपर्टी इज़ सो गुड। लेकिन अब जैसे इसके लिए मिथक बहुत हैं, तो अब मिथक की वजह से लोग कई बार इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना प्रॉपर्टी या ना मल्टी रॉड। तो इसलिए इसका रेट अब धीरे धीरे लोगों के बीच में कम होता चला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोगों के मिथक, लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और लोग इसको प्रॉपर वे पे नहीं फॉलो करते गाइडलाइन जो डॉक्टर्स इसको लगाने के बाद आपको बताती है। अब क्या करते हैं, हम कपल्स क्या करते हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, जब भी ये प्रॉपर्टी या मल्टी रॉड लगवा के चले जाते हैं, मान लो आपने सरकारी में लगाई, मान लो आपने किसी प्राइवेट क्या कहते हैं प्रोसीजर में लगाया आपने, और या फिर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया, लोग क्या करते हैं इसे लगवाते हैं और लगवाने के बाद क्या करते हैं वो दोबारा वापस आते ही नहीं हैं। आना चाहिए वापस। पहले तो आपको ये समझिए ये एक तरह की फॉरेन बॉडी है, ठीक है ना। आप देखो ये एक प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये इतनी बड़ी है तो ये पूरी की पूरी यूट्रस में जाती है, नहीं। यूट्रस में सिर्फ इसका इतना हिस्सा ही, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या मल्टी रॉड हो, रख दिया जाता है। ये देखिए ये मल्टी रॉड है, ये यूट्रस में रख दिया जाता है। और ऐसे ही प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला इतना हिस्सा लोगों, ये जो हमारे इतना जो देखा ये दे रखा है आपका, ये सब दे रखा है सिर्फ प्रोसीजर लगाने का। ये देखिए ये सिर्फ इतना हिस्सा होता है, ये देखिए टी हो गया ना, इसे कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये कॉपर होता है, ये कॉपर ये आपका 10 साल तक चलता है, जो आपके फर्टिलाइज ओवम को या ओवम को आपको रप्चर करके रखता है, ओवम को वहाँ पे फर्टिलाइज होने से रोक देता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है आपका, जब ये आपको लगा दी जाती है तो बॉडी क्या करती है, देखो ये फॉरेन बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, ना मांस का है ना किसी चीज़ का, तो बॉडी जैसे फॉरेन बॉडी होती है ना, यूट्रस, हमारे यूट्रस ना को जैसे कुछ अनवांटेड चीज़ लगती है ना, तो क्या करता है उसे बाहर फ्लो करता है। तो उसमें हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो और ब्लीडिंग होती है, हो सकता है स्पॉटिंग में हो सकता है आपको ब्लीडिंग हुई तो क्या कहते हैं ज़्यादा हो सकती है, और महीने में कई बार भी हो सकती है। इन दोनों को ही जब आप लगवाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें आपको करीबन 5 से 6 महीने सेटल होने में लगता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब आप कहोगे 5 से 6 महीने तो सेटल होगा और इस बीच में इतनी ब्लीडिंग होगी, मैं तो बहुत वीक हो जाऊँगी, मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा, है ना, न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा, मैं खून की इतनी कमी हो जाएगी मेरे को तो हर रोज़। अब हम हिंदूज़ हैं, और हिंदू से क्यों, इसमें किसी भी कम्युनिटी में हम जब पूजा पाठ करते हैं, अब आप जानते हो पूजा पाठ करने के लिए या घर के कोई और प्रोसीजर के लिए अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो लेडीज़ नहीं कर पाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जब आप लगवाते हैं ब्लीडिंग हो सकती है और कई लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, पर रेशो ज़्यादा होता है कि ब्लीडिंग होती है, बीच बीच में होती है, स्पॉटिंग भी होते हैं, हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो पहले माइंड सेट करके रखना इसके लिए कि जब इसे हम लगवाते हैं तो कम से कम 4 से 6 महीने बॉडी को यानी कि यूट्रस में इसे एडजस्ट होने में लगता है। उस बीच में जो ये ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है तो आपने कहीं जाना नहीं है, आपने जाना है डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हो लगवाते हो उससे बात करिए कि मुझे ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जब ये ब्लीडिंग्स होती हैं उसके लिए
गवर्नमेंट में भी क्या, प्राइवेट में तो आपको मिल ही जाएंगी, गवर्नमेंट में इस तरह की सुविधाएं बहुत अच्छी मिली हुई हैं। तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए है ना मेडिसिन्स होती हैं। आपने बस कुछ नहीं करना है, शुरुआत के 5 से 6 महीने आपको थोड़ा सा हर महीने जाना है दिखाने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए कि मेरी सिचुएशन इस टाइम ये चल रही है। कई बार क्या होता है कि जब इसे लगवाते हैं तो कई बार क्या होता है, देखिए इसमें एक थ्रेड देख रहे हो ना आप, थ्रेड, ये देखिए थ्रेड आ रहा है, तो ये एक ना वो होता है कि कुछ थ्रेड का कुछ हिस्सा हमें छोड़ना पड़ता है। वो किस लिए, जब आप पता कर, जब हम बाद में इसे निकलवाना पड़ता है तो हम इस थ्रेड को पकड़ के ही निकलवाते हैं। तो कई महिलाओं में ये थ्रेड थोड़ा छोटा या बड़ा हो जाता है जब आप इंटीमेशन के टाइम पे होते हो, तो ये हो सकता है कि आपके मेल कपल को ये चुभे। तो कई बार क्या होता है, और चुभता भी है, और कई बार क्या होता है जैसे आप बाथरूम करने बैठे या वैसे भी नॉर्मल कई बार ये बाहर दिखने लग जाता है, तो कई बार थ्रेड बड़ा भी हो जाता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, आप आइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इस थ्रेड को छोटा कर दिया जाता है। ये एक छोटा सा ये कॉपर टी या मल्टी रॉड लगाने का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई बेहोशी वगैरह होती है। छोटा सा एक प्रोसेस और होता है जिसमें कोई पेन नहीं होता, कोई कट कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक अपने स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट से इसे यूट्रस में रख दिया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ब्लीडिंग होती है तो आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास आना है। ब्लीडिंग हो रही है या एनी हाउ कुछ और प्रॉब्लम आने लगती है, डिस्चार्ज ऐसा होने लगता है जिसमें स्मेल आ रही है, तो डॉक्टर के पास आना है आपने, ठीक है ना। आप इसमें जो कुछ मेडिसिन ऐसी मिलती हैं जिससे आपकी जो महीने में कई बार जो ब्लीडिंग होती है ना उसको कंट्रोल करता है। बॉडी में एक बार जब ये एडजस्ट हो जाती है उसके बाद आपके 5 साल या 10 साल आपके कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन इस चीज़ का एक और ध्यान रखना पड़ता है कि ये लगाने के बाद आपको कोई मोटापा नहीं आता। कई फीमेल्स ये कहती है इसे लगाने के जब से मैंने कॉपर टी या मल्टी रॉड लगाई है मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। इससे कोई हेल्दी होने का कोई भी रीज़न नहीं है। देखिए आप सोच के देखिए ये क्या है, सिर्फ एक कॉपर है ये, है ना, और ये सिर्फ बॉडी में रख दिया जाता है। सिर्फ इसका काम क्या है, जो हमारे एग्स हैं उसको मतलब तरह से डिज़ोल्व करने का या एग्स को ख़त्म करने का काम है। तो इसका बॉडी के मोटापे से क्या लेना देना, ठीक है ना, सोच के देखिए। तो इसी तरह से ये मिथक बहुत गलत है कि मैं हेल्दी हो गई हूँ जब से इससे लगाया है। हाँ, ब्लीडिंग का इशू हो सकता है, तो उसके लिए आपको आना है, माइंड सेट करके रखिए। ये जो मेडिसिन आपको इधर से मिलती हैं या इस दौरान जो मेडिसिन आप खाते हो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, उसका बॉडी पे कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ये महीने में कई बार ब्लीडिंग हो रही है, आप कई बार डॉक्टर को दिखाने गए हो तो ये इस दवाइयों को खाने से मेरी बॉडी पे भी नुकसान होगा। वो सिर्फ यूट्रस के एनवायरनमेंट को सेटल करते हैं और जो आपको ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका ये जो कॉपर टी या मल्टी रॉड है जब तक आपके बॉडी में रहे तब तक ये अच्छे से सेटल रहे। लगता है इसमें टाइम, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने एक इशू के बाद जब मैंने कॉपर टी लगवाई थी तब उस टाइम मल्टी रॉड नहीं आए हुए थे, तो कॉपर टी लगवाई थी। ये इशू मेरे साथ भी रहे थे, लेकिन मैंने जब ऐसा हुआ था तब मुझे ब्लीडिंग का इशू रहा था, तो मैंने भी ऐसे ही कहा था, मेडिसिन खाई थी। और जो मेडिसिन मैंने खाई थी ना वो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ये मेडिसिन आपको जब बीच बीच में स्पॉटिंग होगी तो आपने ऐसे ऐसे खाना है। तो जब मैं पहली ही बार दिखाने गई थी तो मुझे रिज़ल्ट उसके बहुत अच्छे लगे, और मेरा मतलब 5 ईयर निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आप बीच बीच में एक बार ज़रूर दिखाइएगा इसको, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता, ये कॉपर टी या मल्टी रॉड खसक जाती है जिसकी वजह से कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए समय समय पे बीच बीच में आप देखिए कोई और भी प्रिकॉशन लेंगे तो उसके लिए भी अगर मान लो वो स्किप हो जाता है या रह जाता है तो आप तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इससे अच्छा है, बेटर ये है कि अगर बॉडी में ये लगी हुई है बस इसको आपको मेंटेन करना है। देखो घर में कोई भी चीज़ आप लेके आते हो ना तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम ये भी चीज़ है, आपको बॉडी में रखी है तो जब तक रखी है तो आपको बस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। बस इसका एक माइंड सेट रख लीजिए। इसमें ब्लीडिंग का इशू ज़्यादा रहता है, वो इशू मैंने आपको बताया, आप डॉक्टर से बात करिए, मेडिसिन लिए, उससे फ़ायदा होगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
ये कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ जब उनके 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं और कम उम्र में उनके बच्चे हो जाते हैं, लाइक वो हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके 24-25 साल में, जैसे कम एज में शादी हो गई उनकी, है ना, तो उनके जल्दी-जल्दी बच्चे हो गए, अब वो फ्री हो गई, अब वो मेनोपॉज़ तक कैसे रुकेंगे? तो मेनोपॉज़ तक तो उनका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार-बार कंसीव हो सकता है उनको, तो वो बहुत अच्छा इसी को मानते हैं कॉपर टी को। देखिए, 1 बार 10 बार 2-3 बार वो चेंज करेंगे, 3 से 4 बार वो चेंज करते हैं, उनको मेनोपॉज़ हो जाता है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग कॉपर टी नहीं इस्तेमाल करते, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मेनोपॉज़ की सिचुएशन अलग होती हैं, जब उसके बाद क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो बताते हैं को डॉक्टर। लेकिन बेस्ट मेथड, इससे ज़्यादा बढ़िया बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। बस इसमें ये है, आपको शुरुआत के 5 से 6 महीने एडजस्ट होने में लगते हैं। दूसरा, अब ये कब-कब लगा सकते हैं? कब-कब के लगा सकते हैं? देखिए, ये पीरियड्स के पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक इसको लगवा सकते हैं। अब अब आप कहोगे कि भई पीरियड्स क्या, अब मेरी तो डिलीवरी होने वाली है, जब मुझे पता है कि भई मेरे को आगे प्रिकॉशन डिलीवरी होने के बाद जब आपको नेक्स्ट साइकिल आएगी, आप तब भी लगवा सकते हैं, है ना? और दूसरा, इसको अगर आप डिलीवरी करवाते हैं, चाहे आपको सिज़ेरियन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, अगर आप अपने डॉक्टर से बात कर लेते हैं, तो वो डिलीवरी के तुरंत बाद भी लग जाती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? आप उस टाइम अपने किस पीरियड में होंगे? पोस्टपार्टम पीरियड में होंगे, 1.5 महीने में, ठीक है ना? तो 5 से 6 दिन आपके यूट्रस को, और उस बीच में ब्लीडिंग तो होती ही होती है, आप जानते हो। तो उस बीच में जब आप इसको लगाते हो तो ये सेटल हो जाती है जब तक। तो फ़ायदा क्या होगा इसका आपको, कि उस वक्त आप अपना कंप्लीट बेड रेस्ट पे भी रहोगे और साथ में ये भी लगी रहेगी। फिर इससे क्या होगा, जब आप 1.5 महीने बाद आपको नेक्स्ट साइकिल आएगी, क्योंकि आप क्या कहते हैं, डिलीवरी हो चुकी है, 1.5 महीना हो चुका है, उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल आएगी तो आपके दिमाग में एक टेंशन नहीं रहेगी कि अरे यार, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना? 4 या 5 महीने बाद आप मीटिंग करते हैं, तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी, अरे अब मेरे को कंसीव ना हो जाए, मैं क्या करूँ? क्योंकि अभी मेरे को सिज़ेरियन या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं अभी एक पेन से निकली हूँ, तो दोबारा माइंडसेट नहीं होता। क्योंकि प्रोसीजर मैं बोलती हूँ, बहुत लोग इसको ऑपरेशन की तरह बोलते हैं, बट ये ऑपरेशन नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है। फिर भी एक फीमेल्स को इस चीज़ को लेके बहुत सारा फ़ोबिया होता है। पहले आप एक चीज़ को क्लियर करिए, समझिए इस चीज़ को, कि भाई मैं आपको ये कॉपर टी या मल्टी रॉड के लगवाने के लिए क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब आपको ये पता होगा ना कि मुझे कंसीव कब हो सकता है, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे इस चीज़ के लिए। डिलीवरी जब भी होती है ना, आपकी डिलीवरी के 3 हफ्ते के बाद कंसीव होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपके एग रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत से अब आप अब लेडीज़ क्या करती हैं कि डिलीवरी हो जाती है, अब कहते हैं कि भाई देखो, हम तो बच्चे को फीड करा रहे हैं, अभी हमें को थोड़ी ना कंसीव हो सकता है। देखिए, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आप मीटिंग करेंगे, अब मान लो अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो प्रॉपर वे पे, तो आपको हो सकता है ब्लीडिंग ना हो, यानी कि पीरियड्स ना आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंसीव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके एग्स तो प्रॉपर वे पे रिलीज़ हो रहे हैं ना, तो उसमें आपको कंसीविंग के चांस होते हैं। और बहुत सी लेडीज़ को ये इशू होते हैं, डिलीवरी हो जाती है और उसको यही नहीं पता चल रहा होता कि मेरा को अगला कंसीव हो गया, और फिर उसको पता चलता है 1.5 या 2 महीने बाद पता चलता है, अरे यार, मेरे को तो कंसीव हो गया, मेरे को तो पीरियड्स भी नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे तो कंसीव हो गया। ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है आपका, कॉपर टी या मल्टी रॉड। ये सबसे बढ़िया मेथड है, आप डिलीवरी के तुरंत बाद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये क्या होता है कि इसमें पीरियड्स, मैंने आपको बताया, पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 3rd डे तक आप इसे लगवा सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा मन को शांत रखना पड़ेगा। जब भी आप लगवाने जाएँ, अपने हस्बैंड को साथ में लेके जाएँ, आप कपल साथ में जाएँ, क्योंकि डॉक्टर इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताती हैं, ताकि आपको भी पता हो, आपके हस्बैंड भी इस चीज़ को कोऑपरेट करें। तो मेरा मेन मोटिव इसको बताने का सिर्फ इतना ही है कि जो हम अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बाद में उसको मिसकैरेज करने के लिए मेडिसिन्स खाते हैं, या जाते हैं डॉक्टर से कि हाँ भाई, अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन अब आप कुछ भी करिए, हमें नहीं रखना ये बच्चा। तो उससे क्या होता है, फीमेल्स की 80% जो ताकत है वो इसमें ख़त्म हो जाती है।
ठीक है ना। और दूसरी बात आप सोच के देखिए, हम खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं, अपने यूट्रस के साथ। फिर बाद में इन सब चीज़ों के नुकसान क्या होते हैं कि आपको फाइब्रॉइड भी होगा, यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो एक प्रोसीजर बनता है तब, जबकि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हटानी, आप मार्केट में आप जाते हो, पिल्स भी मिल जाती हैं, बहुत ईजीली मिल जाती हैं, लोग खाते हैं, आराम से खाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए इनके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। तो फाइब्रॉइड होना, सिस्ट होना, ये इनके बहुत बड़े रीज़न होते हैं। इसको मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको ये कॉपर टी और मल्टी रॉड के बारे में जो आपको बताया है, आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं, मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर डालिए। शेयर करने से आप जानते नहीं हो आप कितनी लेडीज़ की हेल्प करोगे इससे। और कमेंट में आप मुझे अपने इस प्रिकॉशन से लेके, इस कंटेंट से लेके आप मुझे मैसेज ज़रूर डालिए कि आपको इस चीज़ में, इस वीडियो में मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है कि लाइक ये पॉइंट और था, मुझे इसे भी क्लियर करिए। तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ। मुझे इससे हेल्प मिलती है कि मैं पब्लिक को एक सही बात और सही चीज़ समझा रही हूँ। मेरा मोटिव बस इतना ही है कि आपको सही चीज़ सही समय पे पता होनी चाहिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।